नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 12 एंड सब टॉपिक इज हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16। तो फ्रेंड्स, ग्रुप 16 रिएक्ट्स विथ हैलोजन टू फॉर्म सो मेनी हैलाइड्स, बट सम important halides are of the type. Suppose we write the element of group 16 by E. So EX2 type, EX4, EX6, right? इसमें दोस्तों EX5 नहीं बनाएगा, EX5 नहीं बनाएगा, EX3 नहीं बनाएगा। ठीक है, क्यों नहीं बनाएगा ये मैं बता रहा हूँ। और भी ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन जनरली आपको ये फोकस करना है। और भी हैलाइड मैं बता दूंगा। एज फॉर एग्जांपल यू सी OF2 बनाता है, लेकिन ये फ्लोरीन के साथ ही बनाएगा भाई। ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हियर फ्लोरीन एक्ट्स एज एनायन एंड दिस इज कैटायन, and here oxidation state of oxygen is +2। O2F2 भी बनाता है, O2F2 is also form, and here oxidation states of oxygen is +1, right? तो इस तरह से मैंने पहले वाले वीडियो में ही बताया है कि ऑक्सीजन का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। जैसे पेरोक्साइड में बताया था, तो पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 हो जाता है। एज फॉर एग्जांपल H2O2 भी बनाता है, ठीक है कि नहीं? तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज 2x एंड या 2, तो x इक्वल टू -1 आएगा। तो ऑक्सीजन का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आपको ध्यान में रखना है ये बात। -2 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, बट -1 इज ऑल्सो फॉर्म्स इन सम कंपाउंड, जनरली इन पेरोक्साइड, एंड +1 भी बनाता है, +2 भी बनाता है। ठीक है जी। वैसे ही सल्फ़र जो है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, ये सारे EX4 टाइप बनाते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल SF4 बनता है, SF6 बनता है, ठीक है। और सेलेनियम के साथ भी बनेगा, सेलेनियम भी बनाता है, सेलेनियम 4 बनाएगा, सेलेनियम 6 बनाएगा। हमें फोकस यहीं करना है। जनरली जो हमारा फोकस होता है ऑक्सीजन एंड सल्फर पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें देखना है कि SF4 SF6 क्यों बनाता है। ठीक है भाई, कि वाई सल्फर फॉर्म्स SF4 एंड SF6। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। दिस इज 16, this is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, राइट। एंड 3d भी है भाई, क्योंकि थर्ड सेल होगा तो क्या होगा भाई? 3d होगा। तो देखो इसमें 3s हैं और वाइटल, पहले भी मैं बताया हूँ, लेकिन थोड़ा रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये हो गया 3d एंड 3p। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। अब बच्चों यहाँ देखो, अगर मान लो फ्लोरीन के साथ अगर बनाते हो, तो फ्लोरीन जैसे ही और यू कैन से इन द अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो क्या होगा भाई? यहाँ आएगा और इससे 4 फ्लोरीन एटम बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। ठीक है कि नहीं?
सिमिलरली अगर मान लो कि और भी एनर्जी बढ़ाते हो तो दिस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो गेट्स एक्साइटेड बिकॉज एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। क्यों है भाई? क्योंकि थर्ड सेल में ही है और सेल की एनर्जी बराबर होती है, सब सेल की थोड़ी बहुत अलग होती है बट इक्वेलेंट एनर्जी इज देयर। सो ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो जाता है और मान लो यहाँ आ गया, तब कितने हो जाएंगे? 6 फ्लोरीन को एकोमोडेट ये करेगा, यहाँ भी फ्लोरीन आएगा, यहाँ भी फ्लोरीन आएगा। तो इसका मतलब है SF4 बनने का और SF6 बनने का रीजन तो समझ आ गया, बिकॉज सल्फर कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है कि नहीं? सल्फर जो है एक्सपेंड कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि SF4 एंड SF6 इज फॉर्म ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल्स, मीन्स d ऑर्बिटल्स d। So sulfur can expand its oxidation state। ठीक है फ्रेंड? तो एक तो हमें ये चीज़ जानना है जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये बिल्कुल जानना है, केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो तो ये जानना चाहिए। अब देखो, अब एक चीज़ और इसमें बताना है। देखिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अनुसार क्या होना चाहिए? इसके अनुसार क्या होना चाहिए भाई? तो -2 होना चाहिए, ठीक है, +2 भी होना चाहिए, +4 होना चाहिए, +6 होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आते हैं देखो। अगर मान लो 2 कंपाउंड दे दिया तुमको, जैसे दे दिया H2S दे दिया, H2S, ठीक है, SF4 दे दिया और SF6 दे दिया। अब इसमें देखिए, आप कैलकुलेट कीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस इज -2, दिस इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज -2 एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6। 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता और -2 से कम नहीं हो सकता। तो देखो, तो SF4 में +4 है, यानी ये इंक्रीज भी कर सकता है, इट कैन इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज भी कर सकता है जी, डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये क्या कर सकता है? केवल इंक्रीज कर सकता है जी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और SF6 क्या कर सकता है? देखो, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ कि ये केवल डिक्रीज कर सकता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई? अब ये चीज़ समझना है भाई। देखो, अगर ये इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे -2 से मान लो कि -4 हो गया, ये सॉरी +4 हो गया, तो इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है कि नहीं? ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसका मतलब केवल ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा जी, ये केवल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट ओनली। क्यों भाई? क्योंकि इट कैन ओनली इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों हो रहा है, तो ये दोनों काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। ठीक है ना? क्योंकि +4 है तो ये कम भी कर सकता है, +4 से बढ़ा भी सकता है, तो ये दोनों काम करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिए इसको। ये केवल डिक्रीज कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। +6 है तो क्या होएगा जी? हो सकता है +4 हो जाए। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन।
होता है ना रिडक्शन। और जब रिडक्शन होता है दैट मीन्स दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बना कि अरे भाई SF4 एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, SF4 acts as only oxidizing, H2S acts as reducing agent only। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन तो समझ आ गया। अब देखिए, अब देखो दूसरी बात देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आंसर तो लिख सकते हो। SF4 acts as both oxidizing and reducing agent, but SF6 acts as oxidizing agent, H2S acts as reducing agent only। बात समझ आ गई? ठीक है। अब फ्रेंड्स सेकेंड चीज देखिए, देखो जैसे मान लो कि SF6 तो बनता है, ठीक है, लेकिन कहता है कि HCl6 नहीं बनता है जी, इट इज़ नॉट फॉर्म, ये नहीं बनता है। अब ये नहीं बनता है तो देखो इसके पीछे दो रीजन है ना। क्वेश्चन आता है कि HCF6 इज फॉर्म बट HCl6 इज नॉट फॉर्म, ठीक है भाई। देखो मैं दो चीज़ लिखता हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने दिखाया था आपको। ये सल्फर है ना, तो सल्फर के अराउंड फ्लोरीन को एकोमोडेट कराना है, ठीक है, एकोमोडेट होगा, एकोमोडेशन ऑफ 6 फ्लोरीन एटम। लेकिन अगर हम क्लोरीन को एकोमोडेट कराएं, द साइज ऑफ क्लोरीन इज लार्जर, ये लार्जर साइज हो गया है ना, ये लार्जर साइज हो गया, ये तो आ नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब एक तो साइज फैक्टर हो गया भाई, पहला साइज फैक्टर हो गया कि साइज ऑफ क्लोरीन इज लार्जर, सो सल्फर कैनॉट एकोमोडेट 6 क्लोरीन एटम, 6 क्लोरीन एटम को अपने आप में एकोमोडेट नहीं कर पाता बिकॉज साइज ऑफ क्लोरीन इज लार्जर, और फ्लोरीन का साइज छोटा है, सो इट कैन एकोमोडेट। सेकेंडली एक और रीजन है इसमें, देखो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम सल्फर वेरी इजीली, बट क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये भी एक फैक्टर है कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से नहीं हो पाता। सो देयर आर 2 रीजन्स फॉर दैट कि SF6 इज फॉर्म बट HCl6 इज नॉट फॉर्म। 2 रीजन सब कौन कौन से हो गए भाई? अब लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ, देखो द साइज ऑफ F is smaller than Cl, so sulfur can accommodate 6 F atom around 8, but the size of Cl is larger, so it cannot accommodate
accommodate 6 Cl atom around it, right? Or secondly, fluorine is more electronegative than chlorine, so excitation of electron in higher subcell of sulfur takes place. So expansion of oxidation state will be easier in fluorine, or in case of fluorine, right? So इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। देखो कि जैसे मान लो कहता है कि भाई SF6 तो बन गया, ये स्मॉलर साइज था, तो SH6 क्यों नहीं बनता? ये नहीं बनता भाई, ठीक है। ये तो साइज छोटा है, क्यों नहीं बनता? आप क्वेश्चन समझ रहे होगे। SF6 is formed but HC is not formed। तो बच्चों समझ रहे हो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से भी कम है। नहीं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of hydrogen is less than sulfur. So in presence of hydrogen expansion of oxidation state does not take place। देखो, इलेक्ट्रॉन को लेना है तो दबंग आदमी चाहिए, किसी से कुछ छीनना है तो दबंग चाहिए। तो फ्लोरीन बहुत दबंग होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है, एक्सपेंशन हो जाता है। हाइड्रोजन में इतना दम नहीं है भाई कि वो कर पाएगा। तो हम समझते हैं ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें, कहता है कि SF6 does not hydrolyzed, right? देखो, SF6 ये थोड़ा इनर्ट होता है, इसलिए इनर्ट होता है कि सल्फर इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड बाय फ्लोरीन, राइट? ये फ्लोरीन से प्रोटेक्टेड होता है, तो इसमें जो है एक और आएगा, ठीक है। तो इसको हाइड्रोलाइज करना मुश्किल है। अब सल्फर में कैसे आ नहीं पाएगा, ठीक है, वाटर नहीं आ पाएगा। सो हम क्या लिखते हैं, कोई स्पेस नहीं है भाई इसमें, तो लिखेंगे SF6 acts as inert because it is sterically protected by fluorine।
So hydrolysis is not possible. Hydrolysis is not possible. ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें, और अगर समझ आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।